युद्धग्रस्त भारतीयों की वतन वापसी की पहली तस्वीर। अपनी सरजमी पर कदम रखते ही लोगों ने आखिर तो ठीक है, हमारे जो इजराइल में कुछ हमारे भारतीय फंसे हैं। ऑपरेशन अजय ये निश्चित करेगा कि वो सभी सकुशल सुरक्षित भारतीय आए। पहुंच गए। अब भी ऐसा हो रहा है कि इंडिया की जो फ्लाइट है पहली वो 212 लोगों को लेकर पहुंची है, जिसमें जो इंडियंस हैं उनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया। वहां पर उनसे पूछा गया या ट्वीट की वो इंडिया की तरफ से हुई और हम ये नहीं भूलेंगे। क्या कहना चाहेंगे, दुनिया के कंट्रीज आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तमाम मुस्लिम ममालिक को आपस में राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल हिंदुस्तान पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें कि आज भारत का ऑपरेशन अजय लॉन्च हो गया है और उस ऑपरेशन के अंदर 212 भारतीयों को इजराइल से पिकअप करके इंडिया में ड्रॉप कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ भारत ने और भी पहले भी इस तरह के कई ऑपरेशन किए हैं, जिसमें इजिप्ट का रहा है और अभी एक और ताज़ा ऑपरेशन इससे पहले था यूक्रेन का। यूक्रेन के अंदर भी भारत के बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हुए थे, जिनको पिकअप करके भारत लाया गया था। उसी के जैसे ऑपरेशन अजय को भी लॉन्च किया गया और इजराइल में फंसे, युद्ध में फंसे लोगों को भारत में लाया गया। कल वहाँ से एक एयर इंडिया का प्लेन वहाँ से उड़ा अपने 212 भारतीयों को लेके और आज भारत में ड्रॉप कर दिया गया। और उसके साथ साथ भारत के मंत्री ने उनका स्वागत किया, जिसे देख के बहुत सारे छात्र भावुक हो गए और उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद जो उनके डर था पहले युद्ध के क्षेत्र में फंसे हुए टाइम पे, वो डर अब भारत की धरती पे लैंड होने के बाद ख़त्म हो गया है और अब वो सुरक्षित भारत में आ चुके हैं। तो इसके साथ ही इजराइल इंडिया नाम का जो ट्विटर हैंडल है जो इजराइल का भारत में, वो काफ़ी पोस्टें कर रहा है भारत को लेके, थैंक यू इंडिया, और स्पोर्ट में बहुत सारी बातें बोल रहा है। और इसी को लेके ये वीडियो है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, युद्धग्रस्त भारतीयों की वतन वापसी की पहली तस्वीर। अपनी सरजमी पर कदम रखते ही लोगों ने आखिरकार ली राहत की सांस। अपने घर सुरक्षित लौटे 212 भारतीय नागरिक। मंत्री को देखते ही चेहरे पर आ गया सुकून। युद्धग्रस्त इजराइल में इस महिला के लिए रहना आसान नहीं रहा होगा। डर इस पल तक बना रहा जब तक कि ये महिला अपने देश नहीं आ गई और अपनी सरकार के मंत्री को देखते ही मुस्कान के साथ बस ठहर गई। इजराइल में जारी युद्ध के बीच से 212 भारतीय सुरक्षित दिल्ली लौट आए हैं। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत सभी नागरिकों की वतन वापसी हुई है। एयर इंडिया के विशेष विमान से कल रात को सभी तेल अवीव से दिल्ली के लिए रवाना हुए। साथ ही उनके प्राइम मिनिस्टर के टेलीफोन कॉल्स जो हैं ज़ेलेंस्की को जाने लग पड़ी। उनसे कहा गया कि हमारे जो लोग हैं उनको कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं हुआ, वो सब वापस पहुंच गए। अब भी ऐसा हो रहा है कि इंडिया की जो फ्लाइट है पहली वो 212 लोगों को लेकर पहुंची है, जिसमें जो इंडियंस हैं उनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया। वहां पर उनसे पूछा गया क्या हुआ है, तो उन्होंने, मैं देख रही थी कुछ वीडियो सामने आई जिसमें कहते वो तो रात को मतलब सो रहे थे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही सुबह के वक्त कुछ 6 बजे के करीब या इससे पहले भी है ये जो हमला हुआ है। तो उनका कि सो रहे थे, पता ही नहीं था, अचानक पता चला, उठा के बताया गया। लेकिन फिर उनका ये कहना था कि हमें एक दिन के अंदर ये बताया गया जो है उनके कंट्री इंडिया की तरफ से कि ये हो गया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको निकाल सकें। और फिर उसी दिन ये बताया गया कि फ़्लाइट का इंतज़ाम भी हो गया और वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, अब ये इतना अहम क्यों? आप कहेंगे जनाब सारी कंट्रीज़ ही कोशिशें कर रहे होंगे। कोशिशें तो कर रहे होते हैं सभी, लेकिन ऐसी कोशिश जिसमें फ़ौरी तौर पर अपने मुल्क के लोगों को वापस लाया जा सके, जिसमें आपको अपने मुल्क के लोगों की इतनी फिक्र हो कि आप कहें कि नहीं। तो ठीक है, हमारे जो इजराइल में कुछ हमारे भारतीय फंसे हैं। ऑपरेशन अजय ये निश्चित करेगा कि वो सभी सकुशल सुरक्षित भारतीय आए।
और आप देखें कि ये जो एक्सरसाइज है इंडिया पिछले कई समय से कर रहा है और बहुत सफलतापूर्वक कर रहा है। अगर आप देखें बहुत पहले जब सऊदीया और यमन के बीच में लड़ाई हुई थी उसमें भी हमने सफलतापूर्वक कई भारतीयों को बाहर निकाला था। उसके बाद अगर आप देखें कि जो यूक्रेन युद्ध हुआ उसमें हमने हिंदुस्तानियों को भी निकाला, पाकिस्तानियों को भी निकाला, अगर आपको याद होगा, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो बाहर निकले। तो इस तरीके से हमने कई बार ये किया है और सक्सेसफुली करते रहे हैं। ना सिर्फ हम अपने देश के लोगों को बल्कि दूसरे देश के लोगों को भी बाहर सफलतापूर्वक निकाले हैं और ये भी यही है कि ये भी सफलतापूर्वक निकलेगा। तो आई होप कि ऑपरेशन अजय उनके पास इकोनॉमी इस टाइम काफी बेहतर है। क्या कहते हैं आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं आप? यार अगर मुसलमान यकजहता हो जाए ना और अल्लाह ताला और उसके रसूल की मदद साथ होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनके हर हालात, कुछ भी उसकी टेक्नोलॉजी, उनकी सब कुछ फेल है अगर मुसलमान एक हो जाए और एकजा हो जाए तो। अच्छा। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि एक बंदा जब आगे होकर चलेगा और अल्लाह उसके रसूल के लिए, फ़लस्तीन के लिए वो बोलेगा तो इंशाल्लाह दूसरों में भी जज्बा ईमानी पैदा होगा और वन बाय वन इंशाल्लाह वो उस तरफ चल पड़ेगा। ये जो जंग है ये फलस्तीन की तरफ से स्टार्ट की गई है या कोई एक ग्रुप है हमास उसकी तरफ से स्टार्ट की गई है? मतलब ये मुझे ये तो पहले क्लियर करें। जंग जो है वो जो है जितने भी काफिर है ममालिक है ना वो तो पहले मुसलमानों के खिलाफ है। वो चाहते नहीं कि मुसलमान आगे आए, वो हर तरह से मुसलमानों को दबा रहे हैं। अच्छा। लेकिन फलस्तीन की हिमायत पहले भी कोई नहीं कर रहा, तो अब भी कोई नहीं कर रहा क्योंकि जज्बा ईमानी हमारे अंदर। that will be the consequence। अच्छा हो, सेफ हो। अगर कोई पाकिस्तानी भी फंसा होगा तो हम कोशिश करेंगे वो भी, उनको भी निकालना है वहां से। और क्या ही कर सकते हैं अगर आपके कुछ लोग हो वहां पे। सर बेसिकली जब लास्ट एक आपको पता है कि जब रशिया और यूक्रेन की जंग थी और तब स्टूडेंट्स वहाँ पर काफ़ी फंसे हुए थे और जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के भी स्टूडेंट्स भी रहे और इंडियन स्टूडेंट्स को फ्लैग दिखाकर वो जाने दे रहे थे और जबकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो ख़ुद को इंडियंस कहकर वहाँ से जा रहे थे। तो इस बार भी क्या इस तरह का सिनेरियो चलेगा या पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल आपको एफर्ट करने वाले हैं? पाकिस्तान के लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज पाकिस्तान इजरायली पासपोर्ट को तो रिकॉग्नाइज करता नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट इजराइल को एज ए कंट्री तो रिकॉग्नाइज करता नहीं है। तो चांसेस तो बहुत ही नगण्य है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई बात ये कि आपको इस्लामिक वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड की ओर जाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं जाएंगे, जैसे आज क्या नाम है, आप यूरोप को देख लें। यूरोप ह्यूमैनिटी से जब से वो क्रिश्चियन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड की ओर गया, यूनिवर्सल वैल्यूज की बात करते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। यूरोप के जमीन पे मिड सेंट्रल एशिया छाती गाड़ के बैठा हुआ है, कहता है कि यूरोप का जो जमीन है उसको हम तुर्की कहते हैं, वो हमारे हिसाब से चलेगा। ये बात एक अलग है कि तुर्की ने इतनी शराफत दिखाई कि तुर्की ने उस लैंड को कभी इस्लामिक नहीं डिक्लेयर किया। वो उसको ये जरूर कहते हैं कि ये सेकुलर लैंड है, उन्होंने इस्लामिक नहीं डिक्लेयर किया। ये उन्होंने एक अच्छी चीज करी। क्या यूरोपियन और ग्रीस वाले लोग रोज वहां आतंकवादी भेजते हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि ये यूरोपियन लैंड है?